हेलो फ्रेंड्स, सी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 3 अलग अलग विभागों की रिक्तियों की जानकारी देने वाला हूं। छत्तीसगढ़ के 3 विभाग जिनकी महत्वपूर्ण वैकेंसीज की जानकारी इस वीडियो से आपको मिलेगी। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में कुछ पदों पर रिक्तियां जारी की गई है। कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंध कारिणी समिति DMF दुर्ग के माध्यम से कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं जिनके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। यदि मैं इंटरव्यू की डेट की बात करूं दोस्तों, तो पंजीयन हेतु आप निर्धारित तिथि 30 सितंबर सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक अर्थात 30 सितंबर को इंटरव्यू का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद पात्र सूची का प्रकाशन दोपहर 2 बजे किया जाएगा तथा दावा आपत्ति के लिए जो निर्धारित समय है वह 2 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा। दावा आपत्ति की निराकरण की डेट की मैं बात करूं तो 2:30 बजे से उनके निराकरण की डेट आएगी। उसके बाद आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू कहना चाहिए शाम 4 बजे जितने भी आवेदक है उनकी लिया जाएगी। यदि आवेदक की संख्या अधिक होगी तो अगले दिन इंटरव्यू लिया जा सकता है। इस प्रकार से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग में कुछ पदों पर वैकेंसीज जारी की गई है। अब पदों की मैं जानकारी दे देता हूं। तो देखिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं और रेडियोलॉजिस्ट के 1 पद, चिकित्सा अधिकारी के 3 पद स्वीकृत किए गए हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ की अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो MS या MD होना चाहिए, संबंधित विषय में PG डिप्लोमा होनी चाहिए। उसी प्रकार से आपका रेडियोलॉजिस्ट की बात की जाए तो उसमें भी आपका MD होना चाहिए संबंधित विषय के साथ। चिकित्सा अधिकारी के लिए यदि आपकी क्वालिफिकेशन MBBS है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यदि मैं उम्र सीमा की बात करूं इस पद के लिए तो मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आयु की अगर गणना की बात की जाए तो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में गणना की जाएगी तथा अन्य किसी भी प्रकार से भत्ते देय नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। यदि आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा भी कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं। खेल विभाग द्वारा डायरेक्टर स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल क्वालिफाइड। देखिए, जितने भी क्वालिफाइड हैं, योग्यताधारी उम्मीदवार हैं, उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि मैं इनके कुल पदों की बात करूं दोस्तों तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, अर्थात 10 पदों के लिए खेल युवा एवं खेल कल्याण विभाग द्वारा पद जारी किया गया है। इनकी जानकारी देखिए, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की होगी। उसी प्रकार के हेड कोच हॉकी के लिए भी 1 पद स्वीकृत किए गए हैं। हेड कोच आर्चरी के लिए 1 पद, हेड कोच एथलेटिक के लिए 1 पद, यंग प्रोफेशनल के भी 1 पद और फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 1 के 1 पद, न्यूट्रिशनिस्ट के भी 1 पद और मसाजर ग्रेड 1 के 1 पद, मसाजर ग्रेड 1 फीमेल और मेल के लिए 1 पद, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट ग्रेड 2 के लिए भी 1 पद स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुल 10 पदों पर रिक्तियां जारी की गई है। यदि आप योग्यता रखते हैं इन पदों पर तो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, अधिकतम क्वालिफिकेशन है उनकी बात करूं तो जो हाई परफॉर्मेंस मैनेजर है उसके लिए आप किसी भी स्पोर्ट्स में मास्टर डिग्री होना चाहिए। इस मास्टर आप स्पोर्ट में मास्टर होना चाहिए, MSI PhD या MBA विथ लिस्ट 10 ईयर, अर्थात आप MBA होनी चाहिए। 10 साल का आपका खेल के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। इसके लिए देखिए, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हाई परफॉर्मेंस मैनेजर के पद के लिए एक एग्ज़ाम होगा, स्कोरिंग एग्ज़ाम, जो आउट ऑफ 100 अंक से वेटेज बनाया जाएगा जिसमें अलग अलग आपका अंक स्वीकृत किया गया है। इनकी संपूर्ण जानकारी आपको
नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाल दूंगा, वहां से भी मिल जाएगी। ऐसे ही दोस्तों शिक्षा विभाग के अंतर्गत आपका शासकीय ITI गौरेला पेंड्रा में भी कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं। चलिए हम इसकी भी बात करते हैं। देखिए, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गौरेला, जिला गौरेला पेंड्रा, मरवाही, छत्तीसगढ़ में कुछ पदों पर आपका ITI पास उम्मीदवारों के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। अर्थात ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ITI किया है, पॉलिटेक्निक या BE किया है, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की मैं तिथि की बात करूं दोस्तों तो 30 सितंबर 2021 शाम 5 बजे तक आप पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था या ITI गौरेला, जिला गौरेला पेंड्रा, मरवाही, छत्तीसगढ़ के पते पर आप भेज सकते हैं। पदों की संपूर्ण जानकारी एवं उनके जो आवश्यक मापदंड है आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या PDF का लिंक दे दूंगा। आप वहां से PDF डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और फिटर जैसे, वेल्डर जैसे पदों के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। यदि मैं इलेक्ट्रीशियन के पद की बात करूं तो यदि आप ITI में NCVT किसी भी राष्ट्रीय स्तर के जो NCVT से मान्यता प्राप्त हैं ITI किए हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। या यदि आपके पास डिप्लोमा या डिग्री इलेक्ट्रिकल में है तो आप इन पदों के लिए योग्यता रखते हैं। उसी प्रकार से आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए या कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए भी यदि आपके पास कोपा का सर्टिफिकेट है, NCVT से मान्यता प्राप्त, या आपने इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस जैसे क्षेत्र में यदि आप इंजीनियरिंग किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से फिटर के पद के लिए भी पद स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने फिटर में NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI किया है वो इन पदों के लिए योग्यता रखते हैं। या जिन्होंने मैकेनिकल ब्रांच से पॉली या BE किया है वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका वेल्डर के ट्रेड के लिए यदि आपने वेल्डर से ITI किया है किसी भी NCVT संस्थान से तो इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। या यदि आप पॉली या BE हैं तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। यदि आप में योग्यता है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो बिल्कुल आवेदन करें, क्योंकि आवेदन शुल्क जैसा भी है वो चालान के माध्यम से आपको देय होगा, जिसमें आपको केवल और केवल पोस्ट ऑफिस का जो शुल्क लगता है वही शुल्क स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री की डाक का लगेगा। यदि मैं इनकी सैलरी की बात करूं दोस्तों तो एक पीरियड के लिए, अर्थात यदि आप एक पीरियड लेंगे तो 100 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5 पीरियड लिया जाएगा, लेकिन प्रति माह आपका 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अर्थात 10,000 रुपये सैलरी प्रति माह आपको मिलेगा। इस संस्थान में आपको केवल पढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। यदि आप ITI किए हैं, टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो ITI के टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। गौरेला पेंड्रा के ITI के साथ साथ शासकीय ITI मुंगेली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ में भी कुछ पदों पर शिक्षक की आवश्यकता है, जिनके लिए आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से मंगाया जा रहा है। इसकी भी आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपका ITI लोरमी और ITI पथरिया में कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आपका ITI लोरमी के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग के पदों के लिए आपका चयन होगा। उसी प्रकार से आपके पथरिया के ITI में फिटर और वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। इसलिए कुल 5 पदों पर आवेदन मंगाया जा रहा है। इनकी योग्यता की मैं बात करूं दोस्तों तो इलेक्ट्रीशियन के लिए यदि आपने NCVT से इलेक्ट्रीशियन की परीक्षा उत्तीर्ण की है या आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में BE या पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैं फिटर की बात करूं दोस्तों तो ऐसे उम्मीदवार जो NCVT से फिटर में ITI किया है या जिनके पास में पॉलिटेक्निक या BE की डिग्री डिप्लोमा है वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से ITI किया है वो
या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा है तो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है और इन तमाम वीडियोस के जो पीडीएफ हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही नई नई जॉब की जानकारी के लिए मेरे चैनल सिटी जॉब एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।